Assalamu alaikum and welcome you all to the JK Life Science Academy. So today it will be our lecture number 17, and in this lecture we will discuss the tetrad analysis of unordered tetrad. In the previous lecture we had discussed the tetrad analysis of ordered tetrad, जिसमें हमने बात की थी न्यूरोस्पोरा की. But there is other haploid organisms like for example Chlamydomonas, where the tetrad is not ordered, it is unordered tetrad because Chlamydomonas जो है it's a algae, fresh algae and it's free swimming algae. तो ये इसके जो स्पोर्स रहते हैं वो एक जगह नहीं रहते, वो एक ऑर्डर में नहीं रहते, बल्कि वो होता क्या है कि वो जब ये स्पोर्स अपने डिस्चार्ज करती है इनटू द वाटर और इनटू द लोकेलिटी, तो वो फ्री स्विमिंग रहते हैं और वो कहीं पे भी किसी पैटर्न से भी प्रेजेंट रह सकते हैं. तो जो अनऑर्डर्ड टेट्राड है, अनऑर्डर्ड टेट्राड में जो होते हैं, जो स्पोर्स होते हैं, दैट आर रैंडमली अरेंज्ड. लाइक फॉर एग्जांपल स्पोर विल बी हियर 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 एंड हियर. सो लेकिन लास्ट लेक्चर में हमने देखा था जो ऑर्डर्ड टेट्रा था वहाँ पे जो स्पोर्स थे वो प्रॉपरली अरेंज थे. और ये जो अनऑर्डर्ड टेट्राड को हम यूज़ करेंगे, जैसे हमने ऑर्डर्ड टेट्राड को यूज़ किया था to construct the genetic map, to construct the distance of gene from centromere. एक जीन जो है वो सेंट्रोमियर से कितना दूर है वो हम आइडेंटिफाई करते थे बाय यूजिंग द ऑर्डर्ड टेट्राड. ये हम यूज करेंगे टू मैप द जीन्स इन डाइहाइब्रिड क्रॉसेस. अगर दो जीन्स है, डाइहाइब्रिड कंडीशन है, तो उनका क्रॉस उनका मैप बनाने के लिए हम यूज कर सकते हैं अनऑर्डर्ड टेट्राड. इसकी एग्जांपल है क्लाइमेडोमोनास, also called as green algae, and this unordered tetrad analysis can be used to determine whether the two genes that are present together are linked or unlinked, and if they are linked, if the genes are linked, how far apart they are. अगर दो genes linked है, एक दूसरे से कितना दूर है दोनों genes. If they are unlinked, then there is no point of measuring the distance between two, because they are unlinked, one will be at one position, another will be at another position. So by unordered tetrad analysis you can use that unordered tetrad to identify whether the two genes are linked or non-linked. If two genes are linked, then you will be able to determine the distance between two genes, and if they are unlinked, then there is no point of distance between the genes. Okay, so that is these all points जो मैंने यहाँ पे लिख के रखे हैं. Just pause the video for a while and note down all these points. Okay, so Chlamydomonas ये भी हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है, फ्रेश एल्गी है, ये भी हैप्लॉइड है. तो यहाँ पे भी क्या होता है, दो हैप्लॉइड जो है एल्गीज, जब हम इनको क्रॉस करवाते हैं, फॉर एग्जांपल एक है A+ और एक ये हैप्लॉइड है, दिस इज हैप्लॉइड सेल, और ये यहां से भी क्या है, हैप्लॉइड सेल. जब ये फ्यूज करेगी तो डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा. जाइगोट में मियोसिस होती है, जैसे आपने देखा लास्ट लेक्चर में ऑर्डर्ड टेट्राड में, वहां पे भी मियोसिस होती थी, और यहां से 4 ज़ूस्पोर्स बनते हैं, इनको बोलते हैं ज़ूस्पोर्स. लेकिन क्योंकि ये फ्री स्विमिंग है और इस वजह से यहाँ पे ऑर्डर प्रेजेंट नहीं होगा, दे विल बी फ्रीली they will move freely. Okay, so यहाँ पे कोई ऑर्डर प्रेजेंट नहीं होगा, तो चारों के चारों ज़ूस्पोर जो है वो फ्रीली एनवायरनमेंट में, ये वाटर बॉडीज में क्या करेंगे, फ्रीली स्विम करेंगे. अब करना क्या हम डाइहाइब्रिड क्रॉस कर लेते हैं, क्योंकि हमने ये देखा, हमने पहले स्टेटमेंट में लिखा इट इज़ यूज्ड टू डिटरमाइन द जीन्स, डिटरमाइन द जीन मैप ऑफ डाइहाइब्रिड क्रॉस. तो यहाँ पे आप देख रहे हो हम डाइहाइब्रिड क्रॉस करेंगे, मतलब दो जीन्स को कंसिडर कर लेंगे. डोंट गेट कंफ्यूज्ड दैट, क्योंकि मैंने यहाँ पे A+ और B+ लिखा है, दैट डजंट मीन दैट द ऑर्गेनिज्म इज डिप्लॉइड, ऑर्गेनिज्म इज हैप्लॉइड. अब मैंने क्योंकि इसके दो जीन्स लिए हैं, इसकी एक कॉपी और इसकी एक कॉपी होगी, तो एक जीन की एक ही कॉपी हैप्लॉइड कंडीशन में प्रेजेंट है, क्योंकि ये डिप्लॉइड नहीं है, ये हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है, तो यहाँ पे जीन की एक ही कॉपी प्रेजेंट होगी. जब आप एक पेरेंट ले रहे हो जिससे डोमिनेंट दोनों जीन्स उसमें डोमिनेंट है, A+, B+, और दूसरा पेरेंट ले रहे हो जिसमें दोनों जीन्स क्या है, रिसेसिव है. जब आप इनको फ्यूज करवा रहे हो, एक जाइगोट बन के आ रहा है, जाइगोट जो है जाइगोट डिप्लॉइड है. जाइगोट क्यों डिप्लॉइड, क्योंकि हर एक जीन की दो कॉपीज आप देख रहे हो, A की 2 कॉपीज है और B की 2 कॉपीज यहाँ पे प्रेजेंट है. अब जाइगोट जो डिप्लॉइड है, अब जाइगोट में होगी मियोसिस, और मियोसिस से आपको देखना है जो प्रोडक्ट बन के आएगा वो एनालाइज करने के बाद आप बता सकोगे कि वेदर द जीन्स आर लिंक्ड और अनलिंक्ड.
तो हम दोनों कंडीशंस लेके चलते हैं, दोनों पॉसिबिलिटीज लेके चलते हैं। पहली कंडीशन लेके चलेंगे कि जीन्स आर अनलिंक्ड। अगर जीन्स अनलिंक्ड होंगे तो क्या होगा? सो फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज दैट genes are unlinked. That means gene A is present on chromosome number 1 and gene B is present on different chromosome. It may be present on chromosome number 2, 3, 4, 5 or somewhere else in the genome, but it may not be present on the chromosome number 1 because chromosome number 1 पे कौन सा जीन प्रेजेंट है? फॉर एग्जांपल A जीन प्रेजेंट है। तो मैंने यहाँ पे दो क्रोमोसोम्स बनाए हैं, एक पे मैंने A रखा है और दूसरे पे मैंने B रखा है, क्योंकि हम पहली कंडीशन लेके चलते हैं कि जीन्स आर अनलिंक्ड। चलो मान के चलते हैं कि जीन्स अनलिंक्ड है। अनलिंक्ड जीन्स है, मियोसिस से पहले सेल जो सेल है वो जाएगी एस फेज से और एस फेज में होगा रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में डिस्कस की है इन डिटेल। तो रेप्लिकेशन होगी, रेप्लिकेशन विल लीड टू द डुप्लीकेशन ऑफ स्ट्रक्चर। आप देख रहे हो A प्लस जो है और A माइनस यहाँ पे दो कॉपीज बन रही है बिकॉज ऑफ द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, और B की भी यहाँ पे दो कॉपीज बन रही है। अब होगा क्या? मेटाफेज में इनको मेटाफेज पे अलाइन होना है। मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होगी, मियोसिस फर्स्ट में होमोलॉगस क्रोमोसोम्स सेपरेट होंगे। होमोलॉगस क्रोमोसोम्स कैसे सेपरेट होंगे उसको एक्सप्लेन करता है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये बताता है दैट इफ जीन्स आर अनलिंक्ड, इफ जीन्स आर अनलिंक्ड, जो हमने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में देखा, दे विल हैव इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन। दैट मीन्स अगर क्रोमोसोम नंबर, अगर जीन A और B है, इफ दे आर अनलिंक्ड, दैट मीन्स दे विल हैव इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन। इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन का मतलब ये है A प्लस B प्लस के साथ भी जा सकता है, A माइनस B, A माइनस sorry it's minus here, it is minus here, it is minus, it's also minus, so it's B minus B minus। ओके, एक पॉसिबिलिटी है A प्लस B प्लस एक साइड से जाएगा और A माइनस B माइनस एक साइड से जाएगा। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट तो ये भी हो सकता है A प्लस जो है वो B माइनस के साथ जाए, क्योंकि नॉन होमोलॉगस, दीज आर नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स विल हैव रैंडम सेग्रीगेशन, दे विल सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली। यही तो है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का जो स्टेटमेंट है, वो यही है दैट द टू नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स कैन असॉर्ट इंडिपेंडेंटली। कोई किसी के साथ भी जा सकता है। तो ये A प्लस B प्लस के साथ जा सकता है। एक सेल बनेगी जिसमें A प्लस B प्लस होगा, दूसरी सेल बनेगी जिसमें A माइनस B माइनस होगा। एक पॉसिबिलिटी ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी 50% पॉसिबिलिटी ये यहाँ पे ये है, A प्लस जो है वो B माइनस के साथ जाए और A माइनस जो है वो B प्लस के साथ जाए। ये बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो 50% पॉसिबिलिटी यहाँ पे ये है, A प्लस B प्लस एक साइड से और A माइनस B माइनस एक साइड से, 50% पॉसिबिलिटी। दूसरी 50% पॉसिबिलिटी ये है कि A प्लस B माइनस एक साइड से और A माइनस B प्लस एक साइड से, इसकी भी 50%। तो पहली पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं कि A प्लस B प्लस एक साइड से और A माइनस B माइनस एक साइड से हो। एट मेटाफिजिक प्लेट क्या होगा? द लेक्चर इज कंटिन्यू, द डायग्राम इज कंटिन्यू हियर। यू कैन सी मैंने यहाँ पे जो अभी मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट नहीं हुई है, अभी दो सेल्स नहीं बन रही है, तो मैंने A प्लस B प्लस को अलग रखा और A माइनस B माइनस को मैंने अलग रखा। जब मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होगी, होमोलॉग यहाँ से दो सेल्स बन के आएंगे मियोसिस के। आप देख रहे हो एक सेल में है A प्लस B प्लस, दूसरी सेल में है A प्लस B प्लस एक सेल में, और A माइनस B माइनस जो है वो दूसरी सेल में। मियोसिस सेकंड होगी, सिस्टर क्रोमैटिड्स अब टूट जाएंगी। सिस्टर क्रोमैटिड्स टूट जाएंगी तो यहाँ से बनेंगी दो सेल्स और यहाँ से बनेंगी दो सेल्स, टोटल बनेंगी 4 सेल्स। आप देख रहे हो ऊपर वाली यहाँ की जो दो सेल्स बनेंगी उनमें होगा A प्लस B प्लस, A प्लस B प्लस। इनमें जो नीचे वाले सेल्स बनेंगी उनमें होगा A माइनस B माइनस, A माइनस एंड B माइनस। तो आप देख रहे हो यहाँ पे जो टेट्राड बन के आ रहा है, दिस इज टेट्राड। जो टेट्राड यहाँ पे आपके पास बन के आ रहा है वो कैसा टेट्राड है? इसमें सारे के सारे कैसे है? पैरेंटल कॉम्बिनेशन, क्योंकि पैरेंटल कॉम्बिनेशन है A प्लस B प्लस A माइनस B माइनस। आप देख रहे हो A प्लस B प्लस, A प्लस B प्लस, A माइनस B माइनस, A माइनस B, मतलब यहाँ पे ये भी पेरेंट है और ये भी पेरेंट है। इन चारों को, क्योंकि ये टेट्राड है, क्योंकि ये चार यहाँ पे प्रेजेंट है, इनको बोलेंगे पैरेंटल डाई टाइप। डाई टाइप मीन्स क्यों? क्योंकि हर एक पेरेंट की दो कॉपीज यहाँ पे प्रेजेंट है। इस पेरेंट की 2 कॉपीज और इस पेरेंट की 2 कॉपीज प्रेजेंट, इसको बोलेंगे पैरेंटल डाई टाइप टेट्राड, या इसको शॉर्ट फॉर्म में PDB बोलते हैं, पैरेंटल डाई टाइप टेट्राड। इज इट क्लियर? तो दैट मीन्स अगर जीन्स अनलिंक्ड है तो 50% पॉसिबिलिटी है यहाँ पे पैरेंटल डाई टाइप टेट्राड बनेगा। अब दूसरी पॉसिबिलिटी जो मैंने अभी आपको बताई थी वो ये थी कि ऐसा भी हो सकता है A प्लस B माइनस के साथ जाए और ये A माइनस B प्लस के साथ जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी इसलिए है बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट
assortment और law of independent assortment यही बोलता है that non homologous chromosomes will assort independently. Clear? Now let us take another possibility that ये वाली combination a plus b minus और a minus b plus ये the diagram is continue. So another possibility है, मैंने a plus को b minus के साथ रखा है और a minus को b plus के साथ रखा है. क्लियर? मियोसिस फर्स्ट होगी, ऊपर जो सेल बनेगी ये होगी a प्लस बी माइनस, नीचे जो सेल बनेगी वो होगी a माइनस एंड बी प्लस. मियोसिस सेकंड होगी, 4 सेल्स बन के आएंगी. 4 सेल्स का अगर आप यहाँ पे कॉम्बिनेशन देखोगे a प्लस एंड b माइनस इज नॉट पैरेंटल. पैरेंटल जो कॉम्बिनेशन है दैट इज a प्लस b प्लस. वहां पे a प्लस b प्लस एक साइड से और यहाँ पे जो बनेगा a प्लस b माइनस. सो इट इज नॉन पैरेंटल. a plus b is minus, it is also non-parental. a minus b is plus is also non-parental. a minus b plus is also non-parental. पैरेंटल और नॉन पैरेंटल आप कैसे बताओगे? आप देखोगे कि जीनोम क्या है. आप देख रहे हो जब आपने क्रॉस किया था तो आपने देखा था पैरेंट था a प्लस बी प्लस एक साइड से, a माइनस बी माइनस एक साइड से. ऐसा भी हो सकता है पैरेंट कभी कभार ये भी हो सकता है. तो आपको पैरेंटल कॉम्बिनेशन देखनी है. इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी दैट a प्लस एंड b प्लस विल बी पैरेंटल एंड a माइनस एंड b माइनस विल बी पैरेंटल. नो, इट इज नॉट नेसेसरी. देयर इज नो रूल. सो आपको पैरेंट देख के बताना है कि पैरेंटल कौन सा है. तो यहाँ पे क्योंकि पैरेंटल कॉम्बिनेशन ये है तो आगे जो भी कॉम्बिनेशन डिविएट करेगी इससे वो होगी रिकम्बिनेंट टाइप, और जो ऐसे रिजेंबल करेगी वो होगी पैरेंटल टाइप. तो पैरेंट ऐसा भी हो सकता है a प्लस एंड b माइनस, और पैरेंट ऐसा भी हो सकता है a माइनस एंड b प्लस. ये पॉसिबिलिटी भी है. क्लियर? तो पैरेंट नॉन पैरेंट आप पैरेंट को देख के बताओगे. तो हम थे यहाँ पे, आप देख रहे हो यहाँ पे जो मन के आ रहा है a प्लस बी माइनस दैट इज नॉट पैरेंटल, दैट इज रिकम्बिनेंट. दिस इज ऑल्सो रिकम्बिनेंट. तो चारों के चारों यहाँ पे है नॉन पैरेंटल. तो इसको बोलेंगे नॉन पैरेंटल डाई टाइप टेट्राड. डाई टाइप क्यों? क्योंकि इसकी 2 कॉपीज और इसकी 2 कॉपीज. तो ये जो टेट्राड है, टेट्राड जो है ये कौन सा है? नॉन पैरेंटल डाई टाइप. मतलब इसमें कोई पैरेंट नहीं है. इसमें सारे के सारे जो चारों के चारों हैं दैट आर नॉन पैरेंटल, दैट आर नॉट पैरेंटल, और वी कैन सी दैट दोज आर रिकम्बिनेंट टाइप. क्लियर? नॉन पैरेंटल डाई टाइप टेट्राड. इसका मतलब ये है जो हमने कंडीशन नंबर फर्स्ट ली थी, कंडीशन नंबर फर्स्ट हमारे पास थी सपोज जीन्स आर अनलिंक्ड. हमने लिया था जीन्स आर अनलिंक्ड, यही बोला था हमने. इफ जीन्स आर अनलिंक्ड, अगर जीन्स अनलिंक्ड होंगे, आपने देखा पहली पॉसिबिलिटी लेके जब आपने ली थी जब आपने a प्लस बी प्लस अलग से और a माइनस बी माइनस अलग से बनाया था, आपको मिले थे 50% आपको मिले थे कौन से? 50% आपको मिले थे पैरेंटल डाई टाइप और 50% आपको मिल रहे हैं नॉन पैरेंटल डाई टाइप. ये भी क्या है? 50%. इसकी पॉसिबिलिटी भी कितनी है? 50% इसकी पॉसिबिलिटी. दैट मीन्स इफ जीन्स आर अनलिंक्ड, parental di-type tetrad will be equals to non-parental di-type tetrad. Parental di-type tetrad will be equals to non-parental di-type tetrad. This is the conclusion that we draw from the above example. हमने देखा अगर जीन्स अनलिंक्ड होंगे पैरेंटल डाई टाइप टेट्राड बराबर होगा नॉन पैरेंटल डाई टाइप टेट्राड. क्यों? बिकॉज ऑफ इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन ऑफ नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स. क्लियर? अब हमें अनदर पॉसिबिलिटी लेके चलना है. सपोज जीन्स आर लिंक्ड. अब क्योंकि हम ये जो है अनऑर्डर्ड टेट्राड ये यूज करेंगे कि जीन्स लिंक्ड है या अनलिंक्ड है. पहला जो हम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं वो ये है कि जीन्स लिंक्ड है या अनलिंक्ड है. वो हमने देखा पहली पॉसिबिलिटी हमने पहला एजम्पशन हमने किया कि जीन्स अनलिंक्ड है, और हमने देखा जब जीन्स अनलिंक्ड होंगे पैरेंटल डाई टाइप टेट्राड इक्वल होगा नॉन पैरेंटल डाई टाइप टेट्राड की, क्योंकि दोनों के बनने की पॉसिबिलिटी है 50%. अब दूसरी पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं जीन्स आर लिंक्ड. अगर जीन्स लिंक्ड है देन वी हैव टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन 2 जीन्स, क्योंकि अगर ये लिंक्ड है मतलब ये एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, तो हमें बताना है कि ये एक दूसरे से कितने दूर है. हम पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं दैट जीन्स आर लिंक्ड. जीन्स आर लिंक्ड मतलब मैंने एक क्रोमोसोम पे ए और बी को रखा और दूसरे क्रोमोसोम में मैंने ए और बी माइनस, यहाँ से ए प्लस, दिस इज पैरेंट 1 एंड दिस इज पैरेंट 2. यहाँ से F1 बनेगा मतलब जाइगोट वगैरह बन के आएगा, तो ये यहाँ पे बनेगा F1 जिसमें होगा ए प्लस एक साइड से और बी. अब जब मियोसिस होगी यहाँ पे क्या होगी?
मियोसिस होगी। मियोसिस से पहले होगा रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, रेप्लिकेशन विल लीड टू द डुप्लीकेशन ऑफ स्ट्रक्चर, और उसके बाद होगी रिकॉम्बिनेशन, क्योंकि जीन्स लिंक्ड है, मतलब क्रॉसिंग ओवर हो सकती है। यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होगी तो यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट बनेंगे। मैंने यहाँ पे यही दिखाया, a प्लस बी प्लस ए माइनस बी माइनस। रेप्लिकेशन जब होगी, रेप्लिकेशन होगी तो यहाँ से होगा a माइनस बी माइनस ए माइनस, ओके, ए प्लस, सॉरी, ओके, ये जो स्ट्रक्चर है ये इसका रेप्लिकेशन होगा। रेप्लिकेशन होगा तो इट विल बी लाइक दिस। तो आप यहाँ पे देखोगे, 1 मिनट, स्ट्रक्चर विल बी लाइक दिस। मैं इसको ऐसे यहाँ पे ड्रा कर लेता हूँ। इट विल बी सो ए प्लस बी प्लस, और दूसरा होगा यहाँ पे ए माइनस बी माइनस। रेप्लिकेशन होगा, रेप्लिकेशन से इसका भी रेप्लिकेशन होगा और इसका भी डुप्लीकेशन होगा। जब रेप्लिकेशन होगा, आप देख रहे हो इसकी 2 कॉपीज बन रही है और इसकी यहाँ पे 2 कॉपीज बन रही है। रेप्लिकेशन हो गया, डीएनए रेप्लिकेशन हो गया। अब सेल जा रही है एम फेज में, एम फेज में जा रही है। यहाँ पे क्रॉसिंग, क्योंकि जीन्स लिंक्ड है तो क्रॉस ओवर होने के चांसेस है। तो हम यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटीज है। एक है कि क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी, जीन्स लिंक्ड है, क्रॉसिंग ओवर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। एक पॉसिबिलिटी क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी। दूसरी पॉसिबिलिटी है क्रॉसिंग ओवर होगी बिटवीन 2 जीन्स। और तीसरी पॉसिबिलिटी यहाँ पे होती है, जैसे आपने वहां पे देखा अल्टरनेट क्रॉसओवर, यहाँ पे भी अल्टरनेट क्रॉसओवर होता है, लेकिन यहाँ पे 4 स्ट्रैंड क्रॉसओवर होता है। यहाँ पे चारों के चारों स्ट्रैंड पार्टिसिपेट करती है क्रॉसिंग ओवर में। तो हमें तीनों पॉसिबिलिटीज लेके चलना है, ठीक है। तो पहली पॉसिबिलिटी है दैट देयर इज नो क्रॉसओवर बिटवीन ए एंड बी। मियोसिस फर्स्ट होगी, दे विल बी एज सच। यहाँ से a प्लस बी प्लस अलग से, ये वाला अलग से जाएगा और ये वाला अलग से जाएगा, a माइनस बी माइनस अलग से जा रहा है। मियोसिस सेकंड होगी तो 4 बनेंगे। यहाँ पे 4 जो बन रहे हैं यहाँ पे a प्लस बी प्लस ए प्लस बी प्लस, दिस इज पैरेंटल, सो इट विल बी पैरेंटल डाई टाइप टेट्राड, PDT, पैरेंटल डाई टाइप टेट्राड, या PDB इसको बोलते हैं, पैरेंटल डाई टाइप टेट्राड बनेगा, क्योंकि चारों के चारों क्या है, पैरेंटल, और हर एक पैरेंट की 2-2 कॉपीज है, इसीलिए पैरेंटल डाई टाइप टेट्राड बन गया। अब दूसरी पॉसिबिलिटी है क्रॉसिंग ओवर होगी। अब जब क्रॉसिंग ओवर होगी, क्रॉसिंग ओवर में ये 2 पार्टिसिपेट कर रही है नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, a प्लस बी प्लस जाएगा ऊपर, a प्लस बी प्लस आप देख रहे हो, और दूसरा जाएगा a प्लस आएगा b माइनस के साथ, a प्लस बी माइनस के साथ जा रहा है, a माइनस बी प्लस के साथ जाएगा, a माइनस एन बी प्लस जा रहा है, और नीचे बनेगा a माइनस एन बी माइनस a माइनस एन बी प्लस। ये मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होगी। मियोसिस सेकंड होगी तो 4 सेल्स बनेंगी। 4 सेल्स जो यहाँ पे टेट्राड बन रहा है, ये जो टेट्राड है a प्लस बी प्लस इज पैरेंटल, a प्लस बी इज माइनस इज नॉन पैरेंटल, वो पैरेंट नहीं है, ये पैरेंट है, ये भी नॉन पैरेंट है और ये भी पैरेंट है। मतलब यहाँ पे 4 जो टेट्राड बना, जो टेट्राड यहाँ पे बन के आया, उसमें पैरेंटल भी है और नॉन पैरेंटल भी है। इसको क्या बोलेंगे, टेट्रा टाइप, इसको बोलेंगे टेट्रा टाइप, टेट्रा टाइप टेट्राड, टेट्रा टाइप टेट्राड। टेट्राड क्यों, क्योंकि यहाँ पे 4 है, और टेट्रा टाइप क्यों, क्योंकि यहाँ पे चारों पॉसिबिलिटीज है। एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है और चौथा ये है। दिस इज पैरेंटल, दिस इज ऑल्सो पैरेंटल, दिस इज रिकम्बिनेंट हम कह सकते हैं, दिस इज रिकम्बिनेंट, दिस इज ऑल्सो रिकम्बिनेंट, और चारों के चारों डिफरेंट है। a प्लस बी प्लस ए माइनस बी माइनस, ए प्लस बी इज माइनस, ए इज माइनस, बी इज प्लस। तो इसको बोलेंगे टेट्रा टाइप टेट्राड। टेट्रा टाइप टेट्राड आपको जब हमने पहली पॉसिबिलिटी लेके चले थे, जब हमने पहला केस लिया था अनलिंक्ड जीनस में, अनलिंक्ड जीनस में टेट्रा टाइप टेट्राड नहीं बनता है। और टेट्रा टाइप टेट्राड आप देख रहे हो, टेट्रा टाइप टेट्राड में 50% है पैरेंटल और 50% है नॉन पैरेंटल, ठीक है। और पैरेंटल डाई टाइप में सारे के सारे पैरेंटल, ठीक है। अब एक और क्रॉसओवर यहाँ पे होता है, उसको बोलते हैं अल्टरनेट क्रॉसओवर या 4 स्ट्रैंड क्रॉसओवर भी बोलते हैं। ये क्लाइमेडोमोनास के केस में होता है। यहाँ पे चारों के चारों स्ट्रैंड्स पार्टिसिपेट करती है क्रॉसओवर में। आप देखोगे a प्लस जो है ये क्रॉसओवर करेगा, जब ये क्रॉसिंग ओवर होगी तो ये b माइनस के साथ जाएगा। आप देख रहे हो a प्लस एंड b माइनस। a प्लस जो है ये क्रॉसिंग ओवर होगी तो b माइनस के साथ, a प्लस b माइनस के साथ, a माइनस जाएगा b प्लस के साथ, a माइनस b प्लस के साथ जा रहा है, और ये a माइनस b प्लस के साथ जाएगा। ये यहाँ पे बन रहे हैं ये कॉम्बिनेशंस। मियोसिस फर्स्ट होगी, यहाँ पे बनेगा एक a प्लस बी माइनस, a प्लस बी माइनस, a प्लस बी माइनस, a प्लस बी माइनस,
a माइनस बी इज प्लस, a माइनस बी इज प्लस, a माइनस बी इज प्लस। तो ये क्या है, ये दिस इज नॉन पेरेंटल, ये भी पेरेंटल नहीं है, ये पेरेंट नहीं है, ये भी पेरेंट नहीं है, ये भी पेरेंट नहीं है। पेरेंट क्यों नहीं है, क्योंकि पेरेंट आपने देखा पेरेंट है a प्लस बी प्लस ए माइनस बी माइनस। तो इसको क्या बोलेंगे हम, नॉन पेरेंटल डाइटाइप, नॉन पेरेंटल डाइटाइप टेट्राड, नॉन पेरेंटल डाइटाइप टेट्राड। इसका मतलब ये है अगर जीन्स लिंक्ड होंगे, अगर अनलिंक्ड होंगे, पहला केस पेरेंटल डाइटाइप विल बी इक्वल्स टू नॉन पेरेंटल डाइटाइप, और अगर जीन्स लिंक्ड होंगे पेरेंटल डाइटाइप टेट्राड विल नॉट बी इक्वल्स टू द नॉन पेरेंटल डाइटाइप। द रीजन बी क्योंकि यहां पे टेट्राटाइप बी बनता है। क्या बनता है, टेट्राटाइप बी बनता है, जो आपने देखा यहां पे टेट्राटाइप बन के आ रहा है। हम कह सकते थे पेरेंटल डाइटाइप विल इक्वल्स टू नॉन पेरेंटल, अगर दो ही बनते पेरेंटल डाइटाइप और नॉन पेरेंटल बनता, लेकिन क्योंकि यहां पे टेट्राटाइप बी बनता है तो हम कह सकते हैं कि इफ जीन्स आर अनलिंक्ड parental ditype tetrad will not be equals to the non-parental ditype because there is also formation of tetratype, और tetratype में 50% है parental, 50% है non-parental ditype tetrad। क्लियर? तो if parental ditype tetrad and non-parental ditype tetrad is not equal, genes are linked, that is important, and the interlocus distance is the frequency of recombination। दोनों के बीच की डिस्टेंस जितनी होगी वो होगी परसेंट ऑफ रिकम्बिनेशन। तो रिकम्बिनेशन की फार्मूला क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ टेट्राटाइप टेट्राड, टेट्राटाइप में सारे के सारे होंगे रिकम्बिनेंट, टेट्राटाइप टेट्राड इट विल बी एवरीथिंग विल बी रिकम्बिनेंट, एंड नंबर ऑफ नॉन पेरेंटल डाइटाइप इसमें होंगे 50%। क्लियर? सो नंबर ऑफ टेट्राटाइप टेट्राड आप देख रहे हो, इट इज नंबर ऑफ टेट्राटाइप टेट्राड, और नंबर ऑफ नॉन पेरेंटल डाइटाइप टेट्राड हाफ ऑफ टेट्राटाइप, टेट्राटाइप आप देखोगे तो हाफ ऑफ टेट्राटाइप विल बी रिकम्बिनेंट, 50% होगा रिकम्बिनेंट, 50% नंबर ऑफ टेट्राटाइप टेट्राड सारे, हाफ ऑफ टेट्राटाइप में 50% प्लस नंबर ऑफ नॉन पेरेंटल डाइटाइप, नॉन पेरेंटल डाइटाइप में सारे के सारे क्या है, रिकम्बिनेंट है, और टेट्राटाइप में क्योंकि 50% है इसलिए मैंने हाफ लिखा, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टेट्राड मल्टीप्लाइड बाय 100। जब आप ये वैल्यूज पुट करोगे तो आपको आएगा यहां से परसेंटेज ऑफ रिकम्बिनेशन। परसेंटेज ऑफ रिकम्बिनेशन आपको ये बताएगा कि परसेंटेज ऑफ रिकम्बिनेशन से आप ये आइडेंटिफाई करोगे कि यहाँ पे जो है कितने परसेंटेज ऑफ रिकम्बिनेशन जो यहाँ पे बन के आएगी वो आपको बताएगी दो जीन्स के बीच की दूरी कितनी है। जितने परसेंट यहाँ पे डिस्टेंस होगी उतने परसेंट ए जीन बी जीन से दूर होगा, क्योंकि जीन्स लिंक्ड है। तो ये वैल्यूज पुट करके आप बता सकते हो हाउ फार द जीन्स आर फ्रॉम ईच अदर, हाउ अपार्ट, हाउ फार दे आर फ्रॉम ईच अदर। तो इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर हम देखने की कोशिश करेंगे, उस लेक्चर में हम क्या करेंगे, अब हमने हमारे पास अनऑर्डर्ड टेट्राड एनालिसिस होगी, ऑर्डर टेट्राड एनालिसिस होगी, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल कि जितने भी क्वेश्चंस अभी तक CSIR के आए हैं रिलेटेड टू द ऑर्डर टेट्राड और अनऑर्डर्ड टेट्राड, वो सारे क्वेश्चंस हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर, और सारी चीज़ें आपको वहीं पे क्लियर होंगी। तो इंशाल्लाह इस मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और अब इस लेक्चर में फ़िलहाल इतना ही। सो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट और लाइक कीजिएगा हमारी चैनल को। वी विल अप्रिशिएट यू, वी हाईली नीड your comments, your shares and subscription for our channel to improve, for our channel to grow. So